हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे वीर सपूत की आज आपको कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अंग्रेजों पर पहली गोली चलाई थी जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस के अगुवाई में ये गठन हुआ था। तो उस वक्त दो जो कर्नल बताए जाते जब अंग्रेजी सेना, जो अंग्रेज थे उनकी सेनाओं पर जो आक्रमण आज़ाद हिंद फौज ने किया, तो दो कर्नल थे। उनमें से एक कर्नल कांगड़ा जिला के देहरा के नहरमुखर गांव से संबंध रखने वाले कर्नल मेहर दास थे। उन्होंने पहली गोली जो है वो अंग्रेजों पर चलाई थी। उनका एक बुत जो है स्टैच्यू जो है वो नहनबुक्कर जो वहाँ पे बाजार है, बाजार की चौक के वहाँ लगाया गया था। लेकिन सड़क को चौड़ा करने के लिए लगभग 3 साल पहले जो एनएच विभाग है उन्होंने सड़क को चौड़ा करने के लिए वहाँ से उनका जो स्टैच्यू उसको हटाकर जो है वो वहाँ की पंचायत, बड़ूम पंचायत के हवाले कर दिया था और बड़ूम पंचायत ने स्टोर रूम में उस स्टैच्यू को रखा है। लेकिन खबर ये है कि 3 साल से जो है वो स्टैच्यू जो है वो कर्नल मेहर दास का जो स्टैचू 3 साल से उस पंचायत घर के स्टोर में सजा काट रहा है। जब इस मामले में हमने पूरी पड़ताल की तो जो एनएच के एसडीओ कह रहे हैं कि हमें उचित जगह जो है वो वहाँ पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस शख्स की बदौलत आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, अपने मनपसंद की सरकार, अपने मनपसंद के नेता को चुन पा रहे हैं, आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, आज उसी शख्सियत को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और एक पंचायत के स्टोर में कैद। कितना पूरा लिए नहीं कहा था ना। हाँ शर्मा, गांव बड़ूम, एक्स उप प्रधान। मैं एक निवेदन करता हूं कि जो देहरा नैनपुखर में चौक के बीच कर्नल मेहर दास की मूर्ति लगी थी, वो नहीं दोबारा स्थापित होनी चाहिए। वो लगभग 50 साल पहले स्थापित हुई थी, परंतु आज तक विभाग ने उसको दोबारा स्थापित नहीं किया। तो यही निवेदन है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इसे दोबारा स्थापित किया जाए। थोड़ा आज के युवाओं को पता लगना चाहिए कर्नल मेहर दास कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बताएं। कर्नल मेहर दास जो है वो सरदार हिंद फौज, सुभाष चंद्र फौज के सेनानी थे। और ये जो है दो ही सेनानी हुए, जो एक दक्षिण भारत के थे और ये थे जिन्होंने अंग्रेजों पर पहली बार गोली चलाई थी। इस मूर्ति लगने से जो भी हमारे सैनिक की गाड़ियां या सैनिक यहाँ से जाते हैं वो यहाँ पर कर्नल मेहर दास जी को फूल माला पहनाते हैं, उनसे सलूट करते हैं। पर आज तक इसको जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए ताकि ये हमारे गांव की शान रहे और ये सबको याद रहे। ये कब हटाई गई थी यहाँ से? हटाए हुए को 3 साल हो गए, लगभग 3 साल हो गए, पर आज तक स्थापित नहीं किया है। सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ग्राम पंचायत प्रधान बड़ूम दलजीत सिंह आपके यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और मैं
आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो एक समस्या है हमारे इलाके में, इसको उठाने की कोशिश की है। ये जो महान सपूत कर्नल मेहरदास की जो मूर्ति है, मेरे पास 3 साल पहले NH विभाग के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर रखवाई गई थी कि आप अपनी कस्टडी में इसे रख लो। तो उनसे जब बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि ये चौक जो उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो ये बीच मध्य में दोबारा इस मूर्ति को लगा दिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने वो मूर्ति हमारे हैंड ओवर की थी। तो पिछले 3 सालों से मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। लिखित में कुछ उन्होंने दिया था या नहीं, लिखित में तो नहीं है, पर उन्होंने हाँ अपनी MB पे मेरी मोहर लगवाई है कि हमने ये मूर्ति अपनी कस्टडी में ली है। बोले बाकी 3 साल से ये मेरे पास मूर्ति रखी पड़ी है। हमें भी दुख होता है कि हमारे ऐसे महान वीर सपूतों का ये हाल है। सरकार NH विभाग द्वारा उस टाइम यही कहा गया था कि जल्द ही इस मूर्ति को जो बीच में चौराहा बनेगा उसके मध्य रख दिया जाएगा, पर 3 साल से कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 बार मैं स्वयं NH वालों के पास गया हूँ, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है। अब हम सरकार से उम्मीद यही करते हैं, हमारे विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर जी और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि यहीं के हैं, हम ये उनसे उम्मीद यही रखते हैं कि वो इस मूर्ति के बारे में जल्द से जल्द सोचें। और जैसे कि देहरा में हर एक चौकों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई है, अशोक स्तंभ लग रहा है हनुमान चौक पे, पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्थापित की गई है चौक के मध्य, हनुमान चौक पे अशोक स्तंभ लगाया जा रहा है। उसी हिसाब से नैन पुखर इस चौक का सौंदर्यीकरण करके कर्नल मेहरदास जी की मूर्ति को मध्य इसमें उचित स्थान दिया जाए। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि नैन पुखर स्टेशन कोई है नहीं, ये सारी पंचायत बुढ़ू पंचायत पड़ती है। और इस चौक को शुरू से ही कर्नल मेहरदास के नाम से जाना जाता। हम छोटे छोटे थे तो हम एक मूर्ति वहाँ साइड में लगी थी, तो कोई पूछता था कि कहाँ जाना है, कौन सी जगह ये है, तो हम उनको ये बोलते थे कि ये कर्नल मेहरदास चौक है। नैन पुखर सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस होने की वजह से नाम फेमस हुआ है। नैन पुखर का कोई भी किसी भी पटवार सर्कल में कोई नाम नहीं है। ये बुढ़ू पंचायत के अंडर आता है और ये वार्ड नंबर 4 के अधीन मेरी पंचायत में ही आता है।